हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियोटिक फंडा क्यूब में। मैं खुशबू और आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया है, हम किस टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं CITS कोर्स में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी वो क्या रहेगी। पिछले बार जो क्राइटेरिया थी क्या वो क्राइटेरिया इस बार भी रहेगी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या थी, क्या रिक्वायरमेंट था उसका, विथ प्रूफ आपको यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट CITS कोर्स करने के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, आपको आगे मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए कि CITS कोर्स में आखिरकार किस तरह से एडमिशन होता है और क्या क्राइटेरिया रहती है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा आप अपनी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। अभी आपके पास टोटल जो है अप्रैल मई 2 महीने का समय बचा है, जिसमें आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर लाकर आप किसी भी अच्छे NSTI में एडमिशन लेकर आप अपना जो 1 साल ड्यूरेशन का ये CITS कोर्स है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी CITS करने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि उनको भी यहाँ पर हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वालिफ़िकेशन की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया पिछले साल लगाया गया था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया होता है क्वालिफ़िकेशन का वो क्या था, तो वो था आपको CITS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप किसी भी ट्रेड से ITI किए हो सकते हैं। वो ट्रेड आपका 1 साल का ड्यूरेशन का भी होता है और कुछ ट्रेड आपके 2 साल ड्यूरेशन के ही होते हैं। जैसे आपके जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और MMV ये सभी जो ट्रेड हैं वो आपके 2 साल का ट्रेड होता है, जबकि जो कॉस्मेटोलॉजी हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया और आपका फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी ट्रेड कितने साल के ड्यूरेशन के होते हैं, ये 1 साल के ड्यूरेशन के होते हैं। ये ITI कोर्सेज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप किसी भी NCVT या SCVT कॉलेज से आपने ITI कर रखा है तो आप जो है CITS कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन पिछले बार क्या क्राइटेरिया लगा दिया था, एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया इन्होंने लगा दिया था कि आपने ITI किया हो प्लस आपका अगर 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन था तो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर 1 साल के कोर्स ड्यूरेशन था तो उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड ऑन होना चाहिए, तभी आप CITS कोर्स में एडमिशन ले सकते। एक एक बात आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या थी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्राइटेरिया लगाया गया था और फिर बाद में इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया था, आपको वो भी विथ प्रूफ दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर और जो एज लिमिट रहती है वो रहती है मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। 30 साल, 32 साल, 35 साल के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर CITS कोर्स कर सकते हैं। और CITS कोर्स का बेनिफिट आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि CITS कोर्स करने के बाद आप किसी भी ITI कॉलेज में, स्टेट में जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है ITI कॉलेज के लिए, तो आप उस एग्ज़ाम को देकर ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हैं ITI कॉलेज में। तो इस वजह से ये CITS कोर्स वैलिड होता है, इसलिए स्टूडेंट CITS कोर्स करते हैं। ठीक है, और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 होती है और 300 रुपये SC ST PH और EWS और ऑल वुमेन जो कैंडिडेट्स होती हैं उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो होती है वो 300 रुपये होती है। अब हम चलते हैं, जो क्राइटेरिया इन्होंने पिछली बार लगाया था उस क्राइटेरिया को, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को इन्होंने क्यों हटा दिया था, क्या रीज़न था, वो आपको विथ प्रूफ दिखा। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन लास्ट में उन्होंने पब्लिश किया था। फॉर्म जब जो निमी होता है इनके पास फॉर्म
उतनी मात्रा में नहीं आए जितनी मात्रा में हर बार फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि आप खुद से दिमाग लगाइए कि ITI करने के बाद स्टूडेंट अगर एक्सपीरियंस कहीं काम कर रहा है तो वो 1 साल 2 साल बाद छोड़कर काम को CITS कोर्स करने क्यों जाएगा, है ना। तो इस वजह से बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास, ये कह लीजिए कि 98% जो स्टूडेंट थे उनके पास एक्सपीरियंस था नहीं। तो उन्होंने इस वजह से CITS का फॉर्म लास्ट तक अप्लाई नहीं किया था, जिसकी वजह से जो निमी है उनको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको एक्सटेंड भी करना पड़ गया था। लगभग 20 से 25 दिन फॉर्म को एक्सटेंड करके जो है इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया कि अब जो है यहाँ पर जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया था वो रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने नोटिस में लिखा, रिलैक्सेशन रिमूवल ऑफ एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS फ्रॉम सेशन 2024 टू 2025, यानी 2024-25 वाला जो सेशन था वहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया लगाया। फिर उसके बाद जब फॉर्म इनके पास पर्याप्त मात्रा में अप्लाई नहीं हुए तो इन्होंने जो है ये जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है उसको पूरी तरह से हटा दिया। यानी अब आगे भी एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया इनकी तरफ से नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इनको समझ में आ गया अगर हम एक्सपीरियंस लगाएंगे तो हमारे CITS कोर्स में जो फॉर्म होते हैं, जो CITS कोर्स करने के लिए स्टूडेंट आते हैं वो फिर बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्होंने प्रॉपर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कैंडिडेट एंड स्केच स्टेक होल्डर्स that in order of facilitate a smoother and quicker transitions from aspiring instructor from CTS to CITS, यानी ITI से CITS कोर्स में जो एडमिशन का है, encourage more candidate to pursue CITS course and increase the number of qualified instructor in ITIs। ठीक है, तो इन्होंने इस वजह से हटा दिया। क्या लिख रहे हैं कि जो कैंडिडेट, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इनकरेज करने के लिए कि वो CITS कोर्स में एडमिशन ले, इस वजह से जिससे ITI कॉलेज में क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर मिल सकें। इसकी वजह से इन्होंने जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है उसको हटा दिया, क्योंकि इनकी बातों से यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि इनके पास फॉर्म बिल्कुल नहीं अप्लाई हुए थे एक्सपीरियंस लगाने के बाद। तो यही चीज़ इन्होंने इस वजह से यहाँ पर हटा दिया। कंट्रीब्यूट टू अ मोर स्किल्ड workforce, it has been decided to remove the existing experience requirement for NTC NAC होल्डर्स सीकिंग एडमिशन अंडर CITS। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने लिख दिया था कि अब जो है आगे से एक्सपीरियंस क्राइटेरिया CITS में एडमिशन के लिए नहीं लगाया जाएगा। लेकिन रिवाइज क्राइटेरिया सेशन 2024-25। ठीक है, फॉर कैंडिडेट विथ अ 2 ईयर NTC NAC, यानी जो भी कैंडिडेट 2 साल का जो ITI कोर्स होता है वो किया है, उस ट्रेड में किया है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है, उनके लिए यहाँ पर पहले इन्होंने 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यानी उस ट्रेड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बाद में इन्होंने नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, बाद में उन्होंने रिवाइज्ड कर दिया था, यानी अब नहीं। और जो भी कैंडिडेट 1 साल का ITI कोर्स किए थे उनके लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस क्राइटेरिया लगाया था, बाद में इन्होंने इसको भी हटा दिया। यानी किसी भी तरह का पूरी तरह से एक्सपीरियंस को इन्होंने हटा दिया है और इस साल भी यही चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको विथ प्रूफ, यानी अब इस बार जो है CITS में एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है CITS कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। जिनका नंबर अच्छा होता है उन्हीं को यहाँ पर NSTI कॉलेज मिल पाता है। NSTI और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोग क्यों परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कम से कम पैसे में मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका पूरा 1 साल का जो CITS कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से NSTI कॉलेज लोग प्रेफर करते हैं। रहने से लेकर आपके पूरा इस जो
एकेडमिक जो होता है ट्यूशन फीस होती है वो सब आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है NSTI कॉलेजेस में, ठीक है। अब अच्छे नंबर के लिए आपको तैयारी भी करनी होगी। तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो तैयारी करने में। तो तैयारी के लिए आप जो है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस दिखने वाला है। वेट करिएगा, इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस दिखने वाला है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये ऑल कोर्स का जो सेक्शन है इस सेक्शन पर जाना है। इस सेक्शन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आप CITS की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। वेट करिए 1 मिनट। ये यहाँ पर अलग अलग आपको सेक्शंस दिख रहे होंगे, मास्टर बैच, RRB, LP। यहाँ पर आपको मिड में CITS कोर्स का जो है सेक्शन भी दिख रहा होगा। ऑल कोर्स पे जाने के बाद आप स्क्रीन स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको CITS का इंटरफेस दिख रहा होगा। इस CITS वाले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपके बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये आपको वेल्डर ट्रेड शो हो रहा होगा, ये आपको इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियन, फिर फिटर का कोर्स मिल जाएगा। क्लास के फीचर्स अगर आपको बताएं तो क्लास में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हैंड रिटन, फुल हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, डाउट ग्रुप मिल जाएगा। यानी CITS वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप जो है आपके लिए डाउट ग्रुप मिलेगा। बैच परचेज करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर आप अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ, अगर आपको ट्रेड नहीं पढ़ना है, मैथ जैसा कि आपको पता है कि 75% जो है आपका 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल ट्रेड से आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग से होते हैं। तो अगर आप सिर्फ मैथ की क्लास लेना चाह रहे हैं तो आपको मैथ की क्लास मिल जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर मशीनिस्ट की क्लास मिल जाएगी, टर्नर की क्लास मिल जाएगी टर्नर ट्रेड के लिए, डीजल मैकेनिक ट्रेड की क्लास मिल जाएगी, मोटर मैकेनिक व्हीकल की क्लास मिल जाएगी, और फिर यहाँ पर एक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है आपको वो भी मिल जाएगा, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड भी आपको मिल जाएगा। कॉस्मेटोलॉजी की क्लासेस अभी यहाँ पर चल रही हैं, तो आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी आपको फुल थ्योरी क्लास मिलेगी, ठीक है, फुल थ्योरी क्लास मिलेगी, साथ साथ आपको PDF क्लास नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर मिल जाएगा, डाउट ग्रुप यानी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और आपको यहां पर मैथ की क्लासेस इस कोर्स में मिल जाएंगी, प्लस आपका जो ट्रेड है कॉस्मेटोलॉजी उस ट्रेड की भी क्लासेस मिल जाएंगी। फैशन डिज़ाइन ट्रेड की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। कॉस्मेटोलॉजी की कोर्स आपका आधा कंप्लीट होने के बाद फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड भी आपका आ जाएगा। यहाँ पर ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो इतने सारे ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस कोर्स के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट हैं अपनी तैयारी को बेहतर करना चाह रहे हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लास प्लस आपको मॉक टेस्ट और प्लस आपको PDF क्लास नोट्स भी मिल जाएंगी। तो ये हमारे कोर्स का फीचर है, ज़रूर ज्वाइन करिए अच्छी तैयारी के लिए। और ये बैच आपका इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप कोई अदर भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर ITI कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स आपका बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।